नमस्कार दर्शकों, पटवा समाज के लोगों द्वारा बैठक हुई संपन्न। जनपद लखीमपुर खीरी। आपको बताते चलें कि जंग बहादुर पटवा की पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्ण पुष्प अर्पित कर पटवा समाज के जागृत करने का संकल्प लिया गया, जिसमें राम लखन पटवा ने बताया कि जंग बहादुर पटवा एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। संघर्ष के चलते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है। इस मौके पर पटवा समाज के काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मानव दर्पण न्यूज के साथ डॉक्टर राम नरेश भारती की रिपोर्ट। आइए देखते हैं। आप जरा बिछाओगे, कुर्सी लगाओगे, हमारे भी समाज को हक चाहिए। कम से कम एक तो नामित करें मंत्री। भाई हमारे समाज को कोई कष्ट है, हमारे समाज के बच्चे पढ़ लिख करके, जैसे ये अभी क्या कह रही थी, तमाम लोग पढ़ करके आगे जा रहे हैं, कोई एक प्लेटफार्म हो, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? ये बड़ी ही दुख की बात है। तो वहां आप तो थे, वहां जब आप भी थे, एक शुक्ला जी खड़े हुए थे, मैं किसी बुराई नहीं करना चाहता। उन्होंने, अब वहां डॉक्टर साहब थे अजय पटवा जी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मेडिकल कॉलेज में, एचओडी है, वो बहुत सम्मानीय, बहुत बड़े पद पर है, गर्व की बात है वो। ये जैसे विवेकानंद में अर्पित जी है, अर्पित पटवा जी हैं, उसके ये किडनी वगैरह, जो किडनी दूसरी किडनी लगती है, बहुत बड़े मतलब डॉक्टर है। तो अपने समाज की अच्छी अच्छी बड़े बड़े पदों पर लोग हैं, लेकिन अभी हम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि जो बाहर निकलता है उसको थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन जो बाहर नहीं निकल पाता है उसको पूरी जानकारी नहीं हो पाती है। इसलिए मैं आप लोगों से सहयोग चाहूंगा और बाहर भी लोगों से कहता हूं कि हर हाल में हमें भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी चाहिए, जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं और हमारे बच्चे हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, या कोई आर्थिक मदद की जरूरत हो, तो हम लोग मदद करने के प्रोग्राम में आए, हम लोग मदद कर सके। और हम लोग मदद तभी कर सकेंगे जब तक कोई राजनीतिक हम लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं। तो देखिए, मान लिया हम बड़े आदमी हैं, पूंजीपति हैं, आपके ट्रांसपोर्ट आपका है, बहुत पैसा है, आप 10,000, 20,000, 50 लाख, 1 लाख से मदद कर सकते हैं, एक से मदद कर सकते हैं, 2 की मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत समाज की थोड़ा थोड़ी ना, बहुत ज्यादा। यहाँ तक माननीय अखिलेश जी ने हमसे ये कहा कि आप बताओ किस विधानसभा में आपका समाज ज्यादा हो, मैं उसको टिकट दे दूं। तो हमने कहा ऐसा है कि उस समाज जो हमसे, जिनकी संख्या कम है, लेकिन वो बंद करके एक विधानसभा में रह रहे हैं, और एक विधानसभा में रहे हैं तो उनका बेस वोट है, टिकट मिल गया, वो जीत ले। लेकिन हमारा समाज पूरे भारत में है, एक जगह नहीं है। वीर जंग बहादुर पटवा जिंदाबाद, वीर जंग बहादुर पटवा जिंदाबाद। अमर शहीद, शहीद अमर अमर शहीद वीर जंग बहादुर पटवा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंग बहादुर पटवा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जंग बहादुर पटवा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यही साथियों की जहां सात। सभी दर्शकों को स्वागत हमारे मानव दर्पण चैनल में। देखते रहिए आप लोग ताज़ा खबरों के साथ। आज हम एक यहाँ लखीमपुर में बहुत बड़ा भव्य स्थान है, जिसको हम ऋषि आश्रम के नाम से जानते हैं। उस ऋषि आश्रम में आज पटवा समाज के लोग लखीमपुर से बड़ी दूर दूर से आकर के इकट्ठा हुए हैं, और हम इनसे मिलते हैं और बात करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि आखिर में इस सभा में इतनी भारी संख्या में बेटियों के साथ और सभी लोगों के साथ, नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ उपस्थित हैं। आखिर में क्यों उपस्थित हैं और उपस्थित होने का क्या कारण है, और इससे उनके नन्हे मुन्ने बच्चों में क्या सीख मिलेगी, क्या जानकारी मिलेगी, हम बात करना चाहेंगे चाचा जी से। चाचा जी, क्या परिचय अपना है? विनोद कुमार पटवा जी। बड़ा गर्व से आप जो है अपना आप तो कहते ही हैं, और अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताइए कि अपने नाम के आगे टाइटल बड़े गर्व से कहना चाहिए। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। और इसी बीच में हम मिलते हैं माननीय श्री राम लखन पटवा जी, जो सरस्वती ज्ञानोदय इंटर कॉलेज के महाप्रबंधक जी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि पटवा समाज के बारे में आज इतनी भारी संख्या में उपस्थित हैं, सर इसका क्या उद्देश्य है? सर धन्यवाद। मैं राम लखन पटवा, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय पटवा समाज और समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव। आज 20-25 मई को वीर जंग
जंग बहादुर पटवा जी की पुण्यतिथि होती है, इसी के उपलक्ष्य में जंग बहादुर पटवा मंच उत्तर प्रदेश द्वारा भाई अखिलेश पटवा जी जो कि इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और देवेश पटवा जी जो कि महामंत्री हैं, और जिला के अध्यक्ष भाई सुरेश पटवा जी, और हमारे सम्मानित स्वजाति बंधु पटवा समाज के और बच्चे पटवा समाज के, जिनको कि आज जो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, हमारे पटवा समाज की तरफ से उनको पुरस्कृत किया गया। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि अन्य समाज की तरह हमारे पटवा समाज के भी महान विभूतियाँ हुई हैं। पटवा समाज में 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, जिसमें वीर जंग बहादुर पटवा जी, जिनकी आज हम लोग पुण्यतिथि लखीमपुर के इस ऋषि आश्रम में मना रहे हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कर कमलों से वीर जंग बहादुर पटवा जी की पुण्यतिथि को अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ में मनाया और समाज को आगे बढ़ाने की बात कही। सर, हम चाहते हैं कि सम्मानित जंग बहादुर जी के बारे में कुछ उनके जीवन के बारे में 2 बातें बताएंगे। हाँ सर, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी। जब मुझे मालूम हुआ कि हमारे समाज में जंग बहादुर पटवा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं सिधौली के रहने वाले अखिलेश पटवा जी के साथ उनके पैतृक गांव हरदोई के बालामऊ पहुंचा। वहां वो तो नहीं है, लेकिन उनके जो पोते और पौत्री अन्य जो घर के लोग हैं, उनसे मैंने पूछा तो उनका यही कहना था कि जंग बहादुर पटवा जी किशोरावस्था से ही घोड़े से चलते थे और तिरंगा झंडा हाथ में लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का नारा उन्होंने बुलंद किया, और अंग्रेजों को भगाने के लिए उन्होंने हर भरसक प्रयास किया। इतना ही नहीं हुआ, जो काकोरी कांड हुआ है, उस काकोरी कांड में भी जंग बहादुर पटवा जी शामिल रहे। इसी के चलते इनको गिरफ्तार किया गया, लखनऊ की जेल में रखा गया, हरदोई की जेल में रखा गया, और इतनी अधिक इनको प्रताड़ना दी गई कि ये 25 मई को इन्होंने अपने गांव में आखिरी सांस ली। हमारे पटवा समाज के लिए ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है कि पटवा समाज जैसे एक छोटे समाज में जन्म लेने के बावजूद देश की आज़ादी में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई। और इनकी जब जयंती राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने प्रदेश कार्यालय पर मनाया, तो उससे एक जन सैलाब और एक जिज्ञासा हमारे समाज में उमड़ी, और जिसके चलते चलते अब 7 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले हैं पूरे भारतवर्ष में। मुझे बहुत धन्यवाद माननीय रामलखन पटवा जी ने हमारे सम्मानित श्री जंग बहादुर जी पटवा जी के बारे में उनके जीवन से लेकर के और उनके कार्यों से लेकर के और उन्होंने जो कारवा उठाया उसके बारे में उन्होंने अपनी चर्चा रखी। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम इस बीच में मिलते हैं।